और मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि बीएसपी के नेता रहे हैं। डॉक्टर बीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज सिंह किसान नेता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, जो आज तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो आप लोगों की कोशिश थी कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर ले विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये सब मिल करके, ऐसा हुआ नहीं, बंद तो फेल नजर आया। अब क्या करेंगे? देखिए, वास्तविकता यह है कि सरकार की आंखें खोलने के लिए सरकार की जो है निंद्रा, जो जिसमें वो सोए हुए हैं गुम्फगरण की नींद में, तो वो खोलने के लिए इतना ही काफी है। आप देखिए कि किस तरह से किसान सड़कों पर हैं और पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं और जो हमारे देश की सरकार है वो ये समझा पाने में असमर्थ है कि ये किसानों के हित में किस तरीके से, जब किसान को ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसान के हित में है, आप तो फिर लोगों का आप लोग भी तो नहीं समझा पाए पूरे देश को। मेरी आज तक ये आप समझ में नहीं लोग आया। बंद करने आगे आए मगर बंद नाकाम रहा, कोई जनता साथ नहीं आई। मतलब पता चल गया कि जनता आप लोगों के साथ इस मुद्दे पर तो नजर नहीं आ रही। आप देखिए कि पूरे देश की जनता कनेक्ट हो रही है। आज हाँ, बंद का लेकर आप जिस तरह से भी कह रहे हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह से कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, चाहे आप जो है दिल्ली के बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है पंजाब या हरियाणा के किसानों की बात कर लीजिए, पूरे देश के किसानों की बात कर लीजिए, आप वो पूरी तरह से एकजुट है और पूरी तरह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं और पूरी देश की जनता देख रही है। आज नहीं तो कल पूरे देश की जनता उनका समर्थन करेगी और वो दिन दूर नहीं है जब सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। ओके, राजपाल कश्यप साहब, अब प्रियंका गुप्ता जी को लगता है कि पूरे देश के लोग इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों का बंद जो फ्लॉप रहा उससे तो पता चल रहा है कि देश का आदमी कहीं नहीं जुड़ रहा है इस आंदोलन से। देखिए अजय जी, ये आंदोलन किसानों का है, उन किसानों का है जो पूरे देश को और जितने भी इस धरती पे जीव जंतु हैं सबको भोजन उपलब्ध कराता है। ये कारपोरेट का आंदोलन नहीं था जो दिखाई पड़ता, और ये किसानों का आंदोलन था। इसलिए और किसानों के आंदोलन में आप दिल्ली से लेकर और हमारे समाजवादी पार्टी के और अन्य लोग, और समाजवादी पार्टी में 70-80% और इस देश में 70-80% किसान से जुड़े हुए लोग हैं। और जिस तरीके तब भी ये हालत रही कि कहीं भी कुछ बंद का असर नजर नहीं आया, दुकानें खुली रही, यातायात जारी रहा, लोग कहीं नहीं सड़क पर उमड़े। तो ये तो बताता है ना कि आप लोग जो कह रहे थे, जैसा सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोगों के भुलावे में कम से कम जनता नजर नहीं आ रही। कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, कितनी जगह लाठियां चलाई गई, कितने जगह लोगों के सर फाड़ दिए गए, कितनी जगह पे क्या हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में जिस तरीके का अन्याय हुआ है वो आप देखिए ना, कितने लोगों को जेल भेज दिया। आज ही सीतापुर में बस्ती में कितनी जगह पे जेलों में ठूसने का काम किया गया। और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि एमएसपी जो बीजेपी ने कहा था आय दुगनी वाली, तो दुगनी आय वाली एमएसपी दे और तय करे। लागत मूल्य तो बताए, पूरे जितनी फसलें उनका लागत मूल्य बताए, उसका दुगना कर दीजिए, तब आप दीजिए ना। आज धान कोई खरीद नहीं रहा, कहीं धान कोई नहीं खरीद रहा। आप जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार ने तय किया, सरकार ने जो तय किया उस पर भी नहीं ले पा रहे हैं। आप बताइए, एमएसपी 1800 रुपए तय किया और 800, 900, 1000 में धान मजबूरी में बेच रहा किसान, ट्रैक्टर ट्रालियों में खड़ा है धान। आप बताइए, अब ये तो आंकड़ा आपकी सरकार के दौरान कितना था एमएसपी पर खरीद का? आज का देश में आंकड़ा यही है कि 5-6%